हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्लू का ड्रामा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैश हीरो ड्रामा। जैसा कि हर हीरो को किसी न किसी चीज से ताकत मिलती है, किसी को एलियन से, किसी को घड़ी से, किसी को अंगूठी से। इस ड्रामा में हमारे हीरो को ताकत आती है पैसों से। विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम सांगुन है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह वीकेंड पर घर देखने आया है अपनी गर्लफ्रेंड मिनसुक के साथ। सांगुन हमको बताता है कि जब उसके पास पावर नहीं थी, उसके पहले उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत ही हैप्पी रहता था। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही सांगुन की लाइफ बिल्कुल चेंज होने वाली थी। वहाँ मिनसुक को एक घर अच्छा लगता है। जब वो दोनों घर की डिटेल्स लेने जाते हैं, तब पता चलता है कि वो 700 मिलियन वॉन का है, जिसको सुनकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं, जिसमें इनको अभी डाउन पेमेंट भरनी होगी, जो कि 140 मिलियन कम से कम होना चाहिए। फिर मिनसुक हाउस लॉटरी के बारे में पूछती है, मगर वो भी कॉस्टली थी। फिर ये दोनों अपने छोटे से घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ ये डिनर कर रहे थे। और बाकी सब फैमिली की तरह इनका भी यही ड्रीम है कि इनका एक बड़ा सा घर हो। मिनसुक यहाँ हिसाब लगा रही होती है कि अगर हम दोनों की सेविंग्स जोड़ ली जाएं, तब भी 30 मिलियन वॉन कम है। बस ये और जोड़ने हैं, फिर हम डाउन पेमेंट कर देंगे। मिनसुक हिसाब में बहुत तेज है। वो अपनी कंपनी की हेड अकाउंटेंट है। मिनसुक बोलती है कि तुमने 5 मिलियन का कुछ लिया है, तो सांगुन उससे छुपा नहीं पाता और बता देता है कि उसने बाइक ली है। मिनसुक बोलती है कि एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए था। फिर मिनसुक एकदम से सांगुन को शादी के लिए पूछती है, जिसमें सांगुन थोड़ा शांत हो जाता है और मन में सोचता है कि प्रपोज तो मुझे करना चाहिए था। हमारी 9 इयर्स की रिलेशनशिप में भी स्टार्टिंग में मिनसुक ने ही प्रपोज किया था। और हमें भी पहले का सीन दिखाते हैं, जिसमें मिनसुक सांगुन को डेटिंग पे खर्चा करने के लिए मना कर देती है। तब सांगुन को लगता है कि ब्रेकअप करने के लिए बोल रही है, मगर फिर वो सीधा बोलती है कि तुम मुझे फटाफट से प्रपोज करो। और आज भी ऐसा ही हुआ, जिसमें फिर मिनसुक बोलती है कि मैं तुम्हें वीडियो गेम भी दिलाऊंगी, जिसको सुनकर सांगुन भी शादी के लिए मान जाता है। वैसे तो मिनसुक से वो पहले से ही बहुत प्यार करता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप एक मैच्योर रिलेशनशिप है, जहाँ ये पैसों की बातें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं और शादी की बातें कर रहे हैं। प्रेजेंट में फिर मिनसुक सांगुन को मैरिज रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देती है और कहती है कि लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर तुम स्टैंप लगवा लेना। फिर सांगुन भी सोचता है कि ये लड़की ने पहले से ही इतना सब कर रखा है, कितनी फास्ट है ये। फिर इसके बाद ही सांगुन के पास एक मैसेज आता है। मिनसुक पूछती है कि किसका मैसेज आया है। सांगुन बताता है कि मेरे डैड का है, मुझसे मिलना चाहते हैं, शायद कुछ चीज देने के लिए बुला रहे हैं। मिनसुक पूछती है कि शायद पैसे देने होंगे, लेकिन सांगुन कहता है कि मेरे डैड के पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ से देंगे। क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैं पिछली बार गया था, तब उन्होंने मुझे सिर्फ कैबेज दी थी। इस टाइम भी जरूर ऐसा ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगुन अपने गांव वाले घर में मॉम डैड से मिलने जाता है और वहां अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर अंदर से एक आवाज आती है, सांगुन को बुलाते हैं, जो कि उसके डैड थे, मिस्टर कांग होते हैं। अंदर एक कमरे में उसके डैड कुछ काम कर रहे होते हैं। मिस्टर कांग कहते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, मगर सांगुन अपने मन में सोचता है कि रिटायर वो लोग होते हैं जो कुछ काम करते हैं। यहाँ सांगुन के लिए उसके डैड की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बहुत इरेस्पॉन्सिबल पर्सन थे। उसे अपने डैड से मिलने में भी कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि और अनकंफर्टेबल फील करता है। सांगुन हमको बताता है कि आईएमएफ क्राइसिस की वजह से हमारी फैमिली बहुत खराब हो गई थी। इसके डैड पैसा लेने के लिए जोंग लोन कंपनी के पास जाया करते थे। पैसे की कमी इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद अपने बेटे सांगुन की गुल्लक ले जाते हैं। सांगुन अपने डैड को रोकता है, लेकिन गुल्लक जमीन पर गिर जाती है और टूट जाती है। फिर उसके डैड मिस्टर कांग उसमें से पैसे उठाकर ले जाते हैं और छोटा सांगुन उन्हें देखता ही रह जाता है। प्रेजेंट में सांगुन के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। सांगुन मन में कहता है, मुझे पता था कि मेरे डैड को और क्या चाहिए हो सकता है। सांगुन अपने वॉलेट को दिखाता है। इसके डैड उसमें से कुछ पैसे उठा लेते हैं, फिर उसके हाथ को जोर से पकड़ते हैं और सांगुन अपने हाथ को छुड़ाने लगता है, मगर उन्होंने उसके हाथ को बहुत टाइट पकड़ रखा था। पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगता है और सारी चीजें गिरने लगती हैं।
मिस्टर कांग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। थोड़ी देर में सब शांत हो जाता है और कुछ सिक्के जमीन पर गिर जाते हैं। सांगुन अपने हाथ को देखने लगता है कि आखिर ये सब था क्या। मिस्टर कांग बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सुपर पावर दी है जो तुम्हें संभाल कर बिना किसी को पता चले इस्तेमाल करनी होगी और दूसरों की मदद करनी होगी, मगर सिर्फ अपने पैसों से ही। और पावर यूज करने के बाद जो पैसे नीचे गिर जाएं वो तुम उठा लेना, बाद में काम आएंगे। सांगुन के डैड उसको पावर का कंफर्म कराने के लिए उसको एकदम से शूट कर देते हैं, पर सांगुन मरता नहीं, वो उठ जाता है। मगर जो पैसे उसके पास थे वो खत्म हो जाते हैं और कुछ सिक्के फिर से नीचे गिर जाते हैं। सांगुन बहुत डर जाता है, कहता है मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लो और किसी और को दे दो। लेकिन उसके डैड बताते हैं कि ये मैंने भी सोचा था मगर ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे ये पावर जबरदस्ती दी थी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब तुम पैसे ध्यान से खर्च करना। और उसके डैड उसको एक लोन कंपनी का कार्ड भी दे देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओ तो यहाँ कॉल कर लेना। और हाँ, जाते हुए गार्लिक ले जाना। नेक्स्ट सीन में सांगुन गार्लिक लेकर वापस आ जाता है एंड मिन्सुक के साथ पार्क में बैठा होता है और सुपर पावर वाली सभी बातें मिन्सुक को बता देता है। मिन्सुक उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाती, इसलिए सांगुन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, देखो मेरे पास 10,000 वॉन है, अब मैंने इनको पॉकेट में रख लिया। पास में एक लोहे की रोड होती है, उसको अपनी पावर से मोड़ देता है एंड सेम इस बार भी कुछ सिक्के नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर मिन्सुक बहुत हैरान हो जाती है, इसके पास आती है और कहती है कि सच बताओ, ये कोई मैजिक ट्रिक है ना। लेकिन वो मना कर देता है, वो पैसे दिखाता है जो पॉकेट से गायब हो गए थे। मिन्सुक कहती है फिर दूसरी वाली लोहे की रॉड को भी मोड़ के दिखाओ। सांगुन कहता है कि पहले मुझे थोड़े पैसे दो। फिर मिन्सुक उसको पैसे देती है और सांगुन दोबारा से रोड को मोड़कर दिखा देता है। मिन्सुक कहती है कि ठीक है, चलो पता करते हैं कि कितने पैसे पर कितनी पावर मिलती है, ताकि हम पावर से कुछ अच्छा करके पैसे बना सकें। अगले सीन में दोनों हिसाब किताब करने लगते हैं, जिसमें कम पैसे होने पर कम पावर मिलती है और ज्यादा पैसे होने पर ज्यादा पावर मिलती है। जिससे अब ये दोनों समझ जाते हैं कि ये पावर कोई काम की नहीं है, इससे बस हमारे पैसे ही खराब होंगे। मिन्सुक सांगुन से कहती है कि पैसे का यूज मत करना, हमें शादी भी करनी है, घर भी खरीदना है। सांगुन भी हाँ बोल देता है क्योंकि मिन्सुक बहुत ही मैच्योर एंड प्रैक्टिकल है। सांगुन हमसे कहता है कि मेरे डैड ने मुझे सुपर पावर नहीं दी है, बल्कि गरीबी दे दी है। अगले सीन में सांगुन अपने ऑफिस जा रहा होता है। वो एक सिविल सर्वेंट में काम करता है और जाते हुए मिन्सुक की बातों को याद करता है कि उसने कहा था कि दूसरों की हेल्प मत करना, धीरे चलना, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ का यूज करना पड़े और पैसे वेस्ट हो। रास्ते में स्टेयर्स पर एक ओल्ड लेडी होती है जिसके हाथ में हैवी बैग्स थे। सांगुन पहले तो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन तभी उसको मिन्सुक की बातें याद आ जाती हैं कि पावर का यूज मत करना। ओल्ड लेडी कहती है कि ठीक है, इसको बैग देने लगती है, बट अब वो नहीं लेता। तभी एक दूसरा आदमी आता है और वो हेल्प करने लगता है। वो ओल्ड लेडी सांगुन से नाराज सी हो जाती है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और धीरे धीरे चल रहा होता है। यहाँ पे कई एम्प्लॉयज को उसकी हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन वो किसी की भी हेल्प नहीं करता। सभी एम्प्लॉयज इसको नोटिस करते हैं। जब ये अपनी सीट पर काम कर रहा था कि तभी बॉस इसके पास आता है और कहता है कि मेरे टेबल पर आओ। फिर इससे बात करता है और कहता है कि आज तुमने हुआ क्या है, आज तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। सांगुन के हाथ पर खुजली होने लगती है। फिर बॉस उसको ठीक से खड़ा होने के लिए बोलते हैं और डांटते हैं। सांगुन माफी मांगता है और बॉस उसको वापस भेज देता है। हम ये देखते हैं कि सांगुन के हाथ पर छोटे छोटे एलर्जी के दाने होने लगे हैं। रात को मिन्सुक एंड सांगुन घर पर होते हैं एंड मिन्सुक सोचती है कि बाकी पैसे जल्दी कैसे अरेंज करेंगे। मिन्सुक बोलती है कि चलो घर में जो बेकार की चीजें हैं वो बेच देते हैं। जो जो चीजें वो सेलेक्ट करती है बेचने के लिए, वो सभी चीजें सांगुन की थी। कहती है कि मैंने पहले से ही बेचने के लिए डाल दिया है और तुम्हारी वीडियो गेम आ जाने वाली है, उसको लेने के लिए तुम चले जाना। अगले सीन में सांगुन अपनी सारी चीजें लेकर बेच देता है और रात में एक आदमी से वीडियो गेम लेने आया था। वो वीडियो गेम उससे लेकर उसको पैसे दे देता है। थोड़ा आगे जाते ही कुछ गुंडे उसी आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं और उससे सारे पैसे छीन लेते हैं। वहीं सांगुन भी चुपचाप खड़े देख रहा था, मगर वो उस आदमी की हेल्प नहीं करता क्योंकि पैसे फाइट करने में खराब हो जाएंगे। वो वहां से भाग जाता है, अपने घर पर आता है और मिन्सुक को पैसे दे देता है। भागकर वॉशरूम में चला जाता है। मिन्सुक पूछती है कि इसमें 20,000 वॉन कम है, क्या तुमने किसी को डिस्काउंट दे दिया। लेकिन सांगुन वॉशरूम से कहता है कि मुझे
तेज जाना था, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। ये अपने आप को मिरर में देखता है और कहता है कि मैं बहुत बेकार इंसान हूँ। इसे गिल्ट होने लगता है। जब रात में ये वीडियो गेम खेल रहा था, जो ये उसी आदमी से खरीद कर लाया था, तब मिंसो पूछती है कि सांगुन, हमारे सपने सच होंगे ना? ये भी हाँ बोल देता है और अपने मन में बोलता है, अगर मेरी जगह ये गेम वाला हीरो होता तो क्या ये भी अपनी सेविंग्स से किसी की मदद करता? शायद नहीं। तब हम देखते हैं कि सांगुन के हाथ पर और एलर्जी वाले दाने बढ़ जाते हैं। मीन्स जब जब ये किसी की मदद नहीं करेगा तब तब इसकी एलर्जी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट सीन में सांगुन की मॉम उससे मिलने सेओल आती हैं। इसकी मॉम इसके हाथ पर और गर्दन पर दाने वाली एलर्जी देखती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हें भी शुरू हो गया। जरूर ये जेनेटिक प्रॉब्लम है जो तुम्हारे डैड को भी थी, फिर अपने आप ठीक हो जाती थी। सांगुन अपने मन में कहता है कि शायद डैड ने मॉम को कभी सुपर पावर का नहीं बताया, इसलिए मैं भी नहीं बता सकता। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ देने आई हूँ। सांगुन अंदर से डर जाता है और कहता है कि डैड ने तो पावर दी थी, अब मॉम क्या देने आई है। इसकी मॉम इसको एक लिफाफा देती है जिसमें पैसे होते हैं, जो कि 30 मिलियन थे। उसकी मॉम कहती हैं कि ये सब मेरी सेविंग है जो कि मैंने तुम्हारे लिए ही बचाई है। क्या तुम मिनसुक के साथ हैप्पी हो? तुम दोनों जल्दी शादी कर लो अब और अपने डैड जैसी लाइफ बिल्कुल मत जीना। ये भी हाँ बोल देता है और कहता है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसके लिए थैंक यू बोलता है। इसकी मॉम साथ में कहती हैं कि तुम्हारे डैड ने कहा था कि हम घूमने के लिए स्पेन जाएंगे, इसलिए हम स्पेन जा रहे हैं। फिर उसकी मॉम भी चली जाती हैं। सांगुन ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है और अपने घर जा रहा होता है और मिंसू को कॉल करता है ये बताने के लिए कि आज वो अपनी मॉम से मिला था और उसकी मॉम ने उसे पैसे दिए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कार से कार टकरा जाती हैं और एक बस में इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं, साथ में कई बच्चे भी होते हैं। बस डिसबैलेंस होकर ब्रिज से गिरने ही वाली होती है और उस ब्रिज से अगर कोई गिरता तो कोई नहीं बचता। सांगुन पास में ही होता है, ये सब देख रहा होता है। इसकी मॉम ने जो पैसे दिए थे उनको देखने लगता है। बस नीचे गिरने ही वाली थी, पैसेंजर्स जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन तभी एकदम से बस के पीछे सांगुन आ जाता है। उसने अपने फेस को कवर कर लिया था, अपनी पूरी ताकत लगाता है और बस को वापस ऊपर खींचने लगता है। उसकी मॉम की सेविंग्स उड़ने लगती हैं और नीचे सिक्के का ढेर लग जाता है, लेकिन ये सभी लोगों को बचा लेता है। वहां कुछ लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और हमारा हीरो कैश हीरो बन जाता है। लेकिन अब वहां पुलिस आ गई थी। तो गाइज यहाँ पर खत्म होता है हमारा ये एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक कर दो कमेंट्स कि नेक्स्ट कौन सा ड्रामा। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम हॉजिन होता है। ये भाग रही होती है क्योंकि कुछ गैंग के लोग इसके पीछे पड़े हुए होते हैं। ये भागकर एक खुली जगह में आती है और कहती है, चलो यहाँ कोई कैमरास नहीं है। इसके एक्सप्रेशंस चेंज होकर गुस्से में हो जाते हैं और इसके हाथ से आग निकलना शुरू हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है। इस लड़की के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। ख्वाजिन अकेले ही सारे गुंडों को हरा देती है, लेकिन वहां एक कार आकर रुकती है। ये वही लड़की होती है जिसने इन गुंडों को भेजा था। इसका नाम होता है जोआना। ख्वाजिन इसको देखती है और कहती है, आज मैं तुम्हें जला दूंगी। जोआना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है। हमें पता चलता है कि बिल्डिंग के ऊपर से जोआना के गुंडे ही हैं जो पानी स्प्रे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ख्वाजिन अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती। जोआना ख्वाजिन से कहती है कि तुम्हारी पावर से बड़ी है पैसे की पावर्स, और ख्वाजिन को जबरदस्ती पकड़कर एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कन्वीनियंस स्टोर में दो लोग ख्वाजिन के लापता होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इनकी पार्टनर थी। एक का नाम होइन होता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि शराब पीने से इसे पावर मिलती है। ये किसी भी चीज के आर या पार जा सकता है। हम यहाँ ऑनमी को भी देखते हैं जो कि ब्रेड खाती है और ब्रेड खाने से इसे पावर मिलती है। अपने माइंड से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, किसी को भी दूर फेंक सकती है। मीन्स ये दोनों भी सुपर हीरोज हैं। होइन इसे कहता है कि ऑनमिन तुम कम खाया करो, तुमने अभी तो खाना खाया था। लेकिन ऑनमी कहती है कि मैं अपनी फेवरेट चीज कभी कभार ही खाती हूँ और ये खाने के बाद का मीठा है। इसके बाद ऑनमिन सांगबुन की वीडियो को होइन को दिखाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये भी हमारी तरह हैं। होइन भी इस वीडियो को ध्यान से देखता है और कहता है कि इसकी जेब से कुछ सिक्के गिर रहे हैं और कहता है कि हमें इसे बचाना होगा इससे पहले कि जोआना के गुंडे इसके पास जाएं। मुझे लगता है कि ये इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। फिर ये दोनों चले जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें सांगुन को दिखाते हैं जो कि जेल में बंद होता है। अपने मन में कहता है कि मैंने तो उनकी सिर्फ हेल्प की थी और इन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसके साथ कुछ गुंडे बदमाश भी जेल में बंद थे। एक गुंडा सांगुन से पूछता है और मजाक उड़ाता है, क्या तूने बस को उठाया था? कैसे उठाया था? तेरी तो बॉडी भी नहीं है साले। लेकिन इसने मना कर दिया। फिर वो गुंडा इसको लात मार देता है, लेकिन सांगुन एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको कुछ नहीं कहता। फिर सांगुन को याद आता है कि मेरे डैड ने जब मुझे पावर्स दी थी, उसके साथ एक कार्ड भी दिया था और कहा था कि अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो यहाँ कॉल कर लेना। फिर उस नंबर पर कॉल करता है और वो कॉल लगता है एक लेडी के पास जिसका नाम जोंगजा होता है। जोंगजा पूछती है कि तुम कौन हो? सांगुन कहता है कि मेरे डैड ने कहा था कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ जाऊं तो यहाँ कॉल करूं। फिर जोंगजा पूछती है कि तुम्हारे डैड का नाम क्या है? सांगुन कहता है कि मेरे डैड का नाम मिस्टर कांग डोंगिंग है। जोंगजा अपने रजिस्टर में कुछ चेक करती है और फिर कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर सांगुन को जेल से छुड़ा लेते हैं। सांगुन जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर मीडिया वाले वेट कर रहे होते हैं। तभी जोंगजा के कुछ लोग इसके पास आते हैं, इसको पीछे के गेट से बाहर निकाल ले आते हैं और जोंगजा भी गाड़ी में बैठी हुई थी। कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ। और ये भी इसकी बातों में आ जाता है, गाड़ी में बैठ जाता है। सांगुन जोंगजा को थैंक यू बोलता है उसे जेल से छुड़ाने के लिए। फिर इसे कहती है कि तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारे डैड से मेरा क्या रिलेशन है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे डैड ने मुझसे अब तक इंटरेस्ट को जोड़कर 3 बिलियन वॉन पैसे लिए हैं। उन पर जो कर्ज है वो तुम्हें चुकाना होगा। सांगुन ये सुनते ही डर जाता है। मन में कहता है कि मैं अब कहाँ फंस गया, और कार से भागने का ट्राई करता है, लेकिन वो इसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी साइड हमें दिखाते हैं कि जोआना अपने एक सुपर सीक्रेट लैब में आती है जहां ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। जोआना का मैनेजर सांगुन की बस वाली वीडियो को दिखाता है। जोआना कहती है कि मेरे डैड को ये पसंद आएगा, इस लड़के से फाइट करके मजा आएगा, और हुआजिन को भी यहाँ लाए हुए थे। फिर हुआजिन के पास जो फायर वाली पावर होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट करके एक ट्यूब में निकाल लेते हैं। जोआना नर्स से कहती है कि इसको अब जल्दी से इस्तेमाल करो, पर वो नर्स कहती है कि हमें अभी इस वैक्सीन को ह्यूमन पर यूज नहीं करना चाहिए। फिर जोआना उस नर्स को थप्पड़ मार देती है। अब आप लोग इस नर्स को याद रखना क्योंकि इसका रोल हमें आगे पता चलेगा। जोआना अपने एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम की होता है उससे वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए बोलती है और वो भी तुरंत मान जाता है। फिर हम सांगुन को देखते हैं। जब इसको होश आता है ये एक बिल्डिंग में होता है। इसके सामने जोंगजा बैठी हुई होती है और उसके गुंडे भी थे जिन्होंने सांगुन को घेरा हुआ था। सांगुन कंफ्यूज होकर पूछता है कि ये सब क्या है। जोंगजा कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में तुम्हारे पास सुपर पावर है या नहीं। यानी जोंगजा जानती है कि इसके डैड के पास पावर्स थी और इसके आगे पैसे फेंकती है। ये पैसे नहीं उठाता और गुंडे इसको मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं मार पाता। मार खाने की वजह से ये नीचे गिर जाता है। तभी इसके हाथ में वो पैसे टच होते हैं और फिर इसकी बॉडी अपने आप ठीक होने लगती है। अब ये भी गुंडों से फाइट करने लगता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन की तरह रैंडम पंचेस मारता है। लेकिन एक पंच एक आदमी को लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है। जोंगजा देखकर शॉक हो जाती है और अपने लोगों को कहती है कि इससे पीछे हट जाओ। फिर सांगुन के पास आती है और कहती है कि तुम्हें विरासत मिल गई है। पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। सांगुन कहता है कि मेरे डैड स्पेन में घूमने गए हैं। जोंगजा कहती है कि वो मेरे पैसों से घूमने चला गया है, पर उस पर मेरा कर्ज है जो अब तुम्हें देना होगा। अगर नहीं दे सकते तो मेरी बेटी से शादी कर लो। सांगुन मन में कहता है कि डैड ने सिर्फ मुझे पावर ही नहीं दी है, बल्कि इन लोन के हैवानों को भी मेरे पीछे लगा दिया है। जोंगजा कहती है कि तुम 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाओगे अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो। वो लोग तुम्हें मार देंगे। सांगुन पूछता है कि कौन लोग? जोंगजा कहती है, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें सच में कुछ नहीं बताया? वो सच में कितना लापरवाह है। सांगुन देखता है कि वो 3rd फ्लोर पर है। अपनी पावर्स का यूज करता है और विंडो से कूद जाता है। गाड़ी के ऊपर जंप करता है और वहां से भाग गया था। जोंगजा भी अपने लोगों को पीछे जाने से मना कर देती है और कहती है कि जब पैसे खत्म होंगे तो अपने आप आ जाएगा। सांगुन अपने घर आता है। घर में मिनसुक बैठी हुई थी, सांगुन का वेट कर रही होती है। मिनसुक कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स करी मगर तुमने नहीं उठाया। फिर वीडियो को दिखाती है जो बस एक्सीडेंट वाली होती हैं और कहती है कि मुझे पता है ये तुम हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बताओ। सांगुन पहले कुछ नहीं कहता।
सोचता है कहीं मिनसुक डर ना जाए, जो आज उसके साथ हुआ है। फिर मिनसुक गुस्से में पूछती है। सांगुन बता देता है कि मेरी मॉम ने पैसे दिए थे, मैं पैसे लेकर घर ही आ रहा था, लेकिन एक्सीडेंट मेरे सामने हो गया, फिर मैं क्या करता, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता था। मिनसुक सांगुन को एक इनविटेशन कार्ड दिखाती है और कहती है कि कल मेरी फ्रेंड की शादी है, उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। सांगुन कहता है ठीक है, हम वहां जाएंगे, लेकिन मिनसुक अभी भी इससे बहुत गुस्से में होती है। मिनसुक कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। फिर घर से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। सांगुन इसको बहुत मनाने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे बाहर आता है, लेकिन तभी एकदम से घर में तेज ब्लास्ट हो जाता है। सांगुन बहुत डर जाता है। वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां जोआना के गुंडे भी होते हैं। सांगुन जोंगजा की बात को याद करता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। सांगुन वहां से भाग जाता है और अपने मॉम डैड के गांव वाले घर में आ जाता है। उसे मिनसुक की भी बहुत टेंशन हो रही थी। उसको कॉल्स करता है, बट वो जवाब नहीं देती और सोचता है कि वो लोग आखिर हैं कौन जो मेरे पीछे पड़े हैं। क्या मैं मीडिया और पुलिस को सब सच बता दूं? मगर वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। वहां उसके डैड का रखा एक लेटर मिलता है। वो लिखते हैं कि सांगुन, मैं जानता हूँ तुम थे उस ब्रिज वाली वीडियो में, मुझे माफ करना, मैंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, मगर मैं चाहता हूँ तुम हमेशा लोगों की हेल्प करो और मेरी तरह मत बनना, इस सिचुएशन से बिल्कुल मत भागना। नेक्स्ट सीन में हमें मिनसुक को दिखाते हैं। वो अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही थी। इसी मैरिज हॉल के बाहर जोआना भी होती है। कहती है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने तो जरूर आएगा। मीन्स जोआना यहाँ कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाली होती है। इतना कहते ही वहां हॉल में बहुत तेज ब्लास्ट होता है। सब लोग भागने लगते हैं, मगर कुछ लोग अंदर ही फंस जाते हैं। सांगुन अपने फोन में न्यूज देखता है। जिस मैरिज हॉल में ब्लास्ट हुआ था वहां तो मिनसुक भी गई हुई है। फिर वो भी बिना अपनी परवाह किए बस उसको बचाने निकल जाता है। भागकर सीधा बैंक में आता है और अपनी सारी सेविंग्स के पैसे निकलवा लेता है। यहाँ हॉल में हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं और ये कोई और नहीं, जोआना के गैंग के लोग ही करा रहे होते हैं। मिनसुक को मारने के लिए ये प्लान होता है ताकि वो सांगुन को पकड़ सके। जैसे ही मिनसुक पर सीलिंग गिरने वाली होती है वहां सांगुन आ जाता है। मिनसुक भी उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे लगा था आज मैं मर जाऊंगी। सांगुन अपनी पावर्स से दीवार को तोड़ देता है, सभी लोगों को बाहर निकाल देता है। मिनसुक के पास आता है और कहता है पैसों की चिंता मत करना। मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म को दिखाता है और कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम हाउस लॉटरी में पार्टिसिपेट कर सकती हो और घर ले सकती हो। तुम मुझसे शादी करोगी ना मिनसुक? सांगुन पूछता है। वो भी हाँ कह देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी सिलेंडर्स लेकर आ जाता है, जो कि जोआना का गार्ड होता है। इसको पहले ही हुआ जिन वो आग वाली लड़की का पावर इंजेक्शन दे दिया गया था, इसलिए अब इसके हाथों से आग निकल रही है। सांगुन कहता है कि इसे देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। इससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो गार्ड इसके हाथ पकड़ लेता है, जिससे इसके पैसे खत्म होने लगते हैं। जैसे ही सांगुन इसको जोर से पंच मारने के लिए आता है, वो गार्ड एकदम से भरा हुआ सिलेंडर इसके आगे रख देता है, जिससे सांगुन दूर जाकर गिरता है। मिनसुक उसी गार्ड को कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, सांगुन को छोड़ दो। उसको पत्थर मारती है। वो गार्ड फिर इसको मारने के लिए इसके पास आने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ी सी सीलिंग वॉल सांगुन इस पर फेंक देता है। लेकिन अब इसकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। मिनसुक सांगुन के हाथ में एक बॉक्स को नोटिस करती है, जिसमें उसकी दोस्त की वेडिंग के पैसे थे। इसी से सांगुन बच गया था। तभी दीवार में से होइन और योमनिन आते हैं। होइन इसको पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे डैड ने भी मेरी कभी हेल्प करी थी, अब पैसे देने की बारी मेरी है। सांगुन पूछता है कि तुम दोनों हो कौन? होइन कहता है कि हम सुपर ह्यूमन सोसाइटी से हैं। तो यही खत्म होता है सेकेंड एपिसोड। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें सांगुन को दिखाते हैं। वो होश में आता है और होइन के घर पर होता है। सांगुन को होइन और योनमिन ने मिलकर बचा लिया था। सांगुन के सामने होइन अचानक से आता है। सांगुन पूछता है कि तुम कौन हो? होइन अपना कार्ड देते हुए बताता है कि उसका नाम ब्योंग होइन है और वो एक लॉयर है। सांगुन बाहर आकर मिनसुक से मिलता है और दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं। होइन कहता है हमें थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेनी चाहिए। वो ऑनवी को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि हम दोनों भी सुपर हीरोज हैं और हमारे पास भी सुपर पावर्स हैं। होइन बताता है कि हम दोनों कोरियन एसोसिएशन ऑफ सुपर ह्यूमंस हैं और चाहते हैं कि सांगुन भी उनके साथ काम करे।
सांगुन मन में ही कहता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो इस दलदल से जितना निकलने की कोशिश कर रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। मिंसू कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। सांगुन होइन से कहता है कि वो गुमनामी की जिंदगी ही जीना चाहता है और उनकी तरह कोई महान काम नहीं करना चाहता। वो उन्हें गुड लक बोलकर वहां से निकलने लगता है। जब मिंसुक और सांगुन वहां से जाने लगते हैं तब होइन पीछे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा घर किसने जलाया था? सांगुन हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता कि घर जल गया है। मिंसुक भी डर जाती है और पूछती है, घर को क्या हुआ? होइन कहता है कि थोड़ा रुको, मैं सब बताता हूँ। होइन और ऑनमिन दोनों को लेकर एक अंडरग्राउंड जगह पर आते हैं। वहां ऑनमी अपनी पावर से सारी चीजें हटा दी है और एक गेट खोलती है। ये देखकर सांगुन और मिंसुक दंग रह जाते हैं। होइन उन्हें अंदर लेकर जाता है जहां उसने पूरे डिटेल्स में प्लान लिखा हुआ होता है। होइन बताता है ये मानदेव वैनगार्ड हैं। इनके ग्रुप में बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस, मीडिया और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कुछ लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं। इनके पास पैसा है, पावर है, बहुत कुछ है, मगर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि ये लोग हम जैसे सुपर पावर्स वाले लोगों का शिकार करते हैं। सांगुन जब पूछता है कि इसका क्या मतलब है तो होइन बताता है कि उनके पास सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए वो हमसे जलते हैं और वो हमारी इन सुपर पावर्स का यूज करके पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। सांगुन होइन से पूछता है कि फिर इन सब का क्या करना है। वहाँ जोआना की तस्वीरें भी दिखती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सब लोग बड़े बड़े लोग हैं। अगले सीन में जो वोन दो नाम के शख्स को दिखाया जाता है जो कि जोआना के डैड होते हैं। वो अपने डैड से मिलने आया होता है जो कि कोमा में होता है और उनसे कहता है कि डैड, मुझे वो शख्स मिल गया है जिसने आपकी ये हालत किया है। इसके बाद वो खुद ही उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और उनके डैड की डेथ हो जाती है। जो वोन दो कहता है कि अब सारी नायाब शक्ति मेरे पास होनी चाहिए। जोआना अपने डैड को कॉल करती है और बताती है कि सारे सुपर ह्यूमंस एक एक करके बाहर आ रहे हैं। जोआना का डैड जो वोन दो बोलता है कि सांगुन को उस लॉयर से दूर रखना ताकि उसे हमारी डिटेल्स ना पता चल सके। इधर सांगुन पूछता है, क्या उनको मेरे बारे में पता है, मेरी सुपर पावर्स के बारे में भी पता है? होइन कहता है, हाँ, उन्हें सब डिटेल में पता है। हाँ, वो सब जानते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, वो सब जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन मैरिज हॉल का देखते हैं जहाँ दिखाया जाता है कि अंदर पूरी जांच चल रही होती है, पुलिस होती है, वहाँ रिसर्च हो रही होती है। पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ गैस एक्सप्लोजन की वजह से ये हादसा हुआ है, मगर एक पुलिस वाले को वहां कुछ सिक्के मिलते हैं और एक वीडियो भी दिखाई जाती है जिसमें वो कहता है कि ये लड़की भाग क्यों नहीं रही है, वो मिंसुकी होती है, ये खुद को बचा क्यों नहीं रही है। उन्हें कहीं ना कहीं शक होने लगता है। दूसरी तरफ सांगुन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ऑनमी उसे एक फैक्ट्री में लेकर जाती है, वहां वर्कआउट करवाती है। होइन भी उसके साथ बॉक्सिंग करता है और कहता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुम चाहो तो अपने पैसे खर्च कर सकते हो। वो उसे ट्रेनिंग इसलिए देना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो लड़ सके। सांगुन पहले तो ट्रेनिंग को लेकर इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन बाद में वो बहुत मेहनत करता है और काफी कुछ सीख जाता है। ट्रेनिंग के बाद होइन अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हमें उनके लैब में जाकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करना होगा जहां वो सुपर ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि हम उन्हें जेल भेज सकें। वहां ऑनमी भी सांगुन को एक अंडरवियर देती है जिसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं ताकि वो गिरे हुए कॉइन्स कलेक्ट कर सके। साथ ही वो उसे एक मंकी कैप भी देती है ताकि वो अपनी पहचान छुपा सके। मंकी कैप देखकर सांगुन को अपना एक पुराना काम याद आ जाता है। सांगुन वही मंकी कैप पहनकर उन गुंडों से बदला लेने जाता है जिन्होंने उस आदमी के पैसे लूट लिए थे जिससे उसने वीडियो गेम खरीदा था। सांगुन उन गुंडों को अच्छे से मजा चखाता है और उनसे लड़ाई करके और उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है। यहाँ फाइट करते हुए उसे जोंगजा भी देख रही थी। अब जोंगजा का क्या मकसद है वो हमें आगे पता चल पाएगा। फिर वो वीडियो गेम ले जाकर उसी आदमी को लौटा देता है और टेरेस पे खड़ा होकर एक सुकून की सांस लेता है। फिर ये अपने वॉशरूम में नहाने के बाद फ्लेक्स कर रहा होता है कि आज उसने उन गुंडों को कैसे मजा चखाया। तभी मिंसुक इसको आकर देखती है और कहती है कि तुम ये ऐसी हरकतें करना बंद कर दो क्योंकि इन सब से हमारा मजाक उड़ रहा है। अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी ही है तो कहीं दूर जाकर करो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। फिर सांगुन पूछता है, क्या तुम मेरी ट्रेनिंग से गुस्सा नहीं हो, यानी कि तुम मेरी ट्रेनिंग के लिए मान गई हो? तो वो कहती है, हाँ ठीक है। तो वो पूछता है, मिंसुक लेकिन इतनी मेहरबानी क्यों? तो वो कहती है, अब हमारी लॉटरी लग गई है। तो वो अपने फोन में लॉटरी की डिटेल्स दिखाती है। फिर सांगुन भी बहुत खुश हो जाता है। वो कहते हैं, मिंसुक फाइनली हमारी लॉटरी लग गई, इससे हमें काफी पैसे मिल जाएंगे, इससे वो अपना घर भी खरीद सकते हैं जो उनका एक बड़े घर का सपना होता है।
फिर मिनसुक बताती है कि मैं तुम्हें एक दूसरी खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। फिर वो कहते हैं कि मेरा कल इंटरव्यू है जहाँ मेरी डबल सैलरी का ऑफर मिला है, तो मैं इंटरव्यू कल देने जा रही हूँ और वहां मुझे डबल सैलरी मिल जाएगी। फिर सांगुन कहता है मिनसुक तुम तो बहुत ही अच्छी हो। फिर मिनसुक उसको कुछ पैसे देती है। वो कहती है कि तुम्हारी पॉकेट मनी है। तो वो कहता है कि मिनसुक इसमें तो पैसे कुछ ज्यादा हैं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के साथ साथ कुछ और भी देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि क्या फिजिकली ही तुम इतना स्ट्रांग हो सकते हो या इमोशनली भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो सांगुन भी उसकी मन की बात समझ जाता है और ये दोनों इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगले सीन जोआना अपने सीक्रेट लैब में वापस आती है। पूछती है कि उसके गार्ड को ठीक जल्दी से जल्दी होना होगा, आखिर वो कब ठीक होगा। उसे देखने आती है। फिर एक वैक्सीन निकालकर उस नर्स को देती है और कहती है कि इसके अंदर इंजेक्ट कर दो, मैं चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। फिर होइन, ऑनमी और सांगुन तीनों कहीं जा रहे होते हैं। फिर सांगुन पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तभी उसे बताते हैं कि हम एक आदमी से मिलने जा रहे हैं जो हमें बता पाएगा कि तुम अभी लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो, जिसका नाम दो है। सांगुन ऑनमी से पूछता है कि ये दो कौन है। फिर वो बताती है कि वो एक बूढ़ा आदमी है जो हमारी तरह ही सुपर ह्यूमन है। सांगुन पूछता है कि उसकी सुपर पावर क्या है। तभी होइन बताता है और कहता है कि वो भविष्य देख सकता है और वो सांगुन को वहां इसीलिए लाए थे ताकि वो जान सके कि क्या सांगुन लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। फिर सांगुन भी अंदर जाता है वो ओल्ड मैन दोही से मिलने के लिए। फिर वो पूछता है कि क्या तुम कांग दोइन के बेटे हो। तो वो कहते हैं हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। फिर सांगुन पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि मैं अभी तैयार हूँ या नहीं। तो वो कहता है ठीक है, मैं बताता हूँ। तभी अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं। फिर वो बूढ़े आदमी की आंखें अजीब सी हो जाती हैं, सफेद पड़ जाती हैं। वो बताता है कि तुमने तुम्हारी शक्तियों को दबा रखा है, अभी निखरी नहीं है तुम्हारी शक्तियां। जितना ज्यादा तुम लोगों की मदद करते जाओगे उतनी तुम्हारी शक्तियां निखरती जाएंगी। जितना ज्यादा तुम इन्हें इस्तेमाल करते जाओगे उतना बलशाली हो जाओगे। सांगुन उनको देखकर बहुत अजीब तरीके से डर जाता है और कुछ समझ नहीं पाता कि वो ओल्ड मैन दो क्या कह रहे हैं। फिर सांगुन बाहर आ जाता है। होइन सांगुन से पूछता है कि उन्होंने तुम्हें क्या बताया। तब वो कहता है कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। तभी इतने में वो ओल्ड मैन दो बाहर आ जाता है और वहां से ऑनमी को हटने के लिए बोलता है। तभी सांगुन भी देखता है कि उसकी तरफ एक सिलेंडर फेंका गया है। वो फटाफट से ऑनमी को वहां से बचा लेता है। होइन कहता है कि ये उन्हीं का काम है, जोआना के लोग यहाँ आ चुके हैं, फटाफट से हमें यहाँ से निकलना होगा। वो सांगुन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। फिर सांगुन जोंगजा को कॉल करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझसे कुछ और चाहिए। पहले तुम मेरे डैड से कुछ काम करवाना चाहती थी मगर अब तुम मेरे से चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए वो सारे काम करने के लिए तैयार हूँ मगर मुझे तुमसे पैसे चाहिए अभी। वही पैसे लेकर सांगुन यहाँ आ चुका था मगर जोंगजा के पास दिखाते हैं। जब वो फोन रखती है तो वहां मिनसुक भी बैठी हुई थी, यानी कि मिनसुक को जो डबल सैलरी की जॉब का ऑफर आया था वो जोंगजा की कंपनी ने ही दिया था। ये तीनों भी यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन फंस जाते हैं। जोआना इनके पास आती है और कहती है कि तुम लोग खुलेआम घूम रहे हो, क्या तुम लोगों को हमसे डर नहीं लगता। तभी ओल्ड मैन दो जोआना का फेस पढ़कर बताता है तुम्हारी चलाई गोली से ही तुम मरने वाली हो, तुम्हारी मौत जल्दी ही आएगी। ऐसा सुनते ही जोआना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो सीधा ओल्ड मैन पर गोली चला देती है लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन दो मरता नहीं है। वहां सांगुन आ गया था और उसने उस गोली को पकड़ लिया था। सांगुन जोआना से कहता है कि लगता है तुम मेरा ही वेट कर रही थी। तो जोआना पीछे हट जाती है और उसके गुंडों से सांगुन फाइट करने लगता है और वहां की गार्ड जो था जोआना का वो भी आ जाता है जिसके पास वाजिन की पावर्स थी। वो सांगुन पर गाड़ी फेंक देता है जिसकी वजह से सांगुन के बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। सांगुन उस गाड़ी को संभालने के चक्कर में बहुत पैसे खर्च कर देता है। जोआना कहती है अब तो तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। सांगुन की से बहुत देर तक फाइट करने लगता है मगर वो जीत नहीं पाता। फिर वो अपना दिमाग लगाता है और की को लेकर पहाड़ी से नीचे छलांग लगा लेता है। और यहीं खत्म होता है हमारा 3rd एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।